मैं साजिद, मैं सूरत का रहने वाला हूँ। हमारी फैमिली में हम 5 लोग हैं। पापा, मैं और छोटा भाई। हमारी फूफी विधवा थीं। उनकी एक बेटी कुशीरो अवस्था में थी। तब फूफी के विधवा होने के बाद उनके घर में झगड़े की वजह से वो हमारे घर में रहती थी और हमारे घर को संभालती थी, सारे काम भी करती थी। यह बात तब की है जब मैं 19 साल का था और पढ़ाई कर रहा था। एक बार मम्मी पापा और भाई हमारे गांव शादी में गए हुए थे 5-6 दिनों के लिए। मैं नहीं गया क्योंकि मेरी स्कूल की पढ़ाई चल रही थी। यूँ तो मेरी फूफी और उनकी बेटी घर में हॉल में ही सोती थी। मेरी फूफी थोड़ी मोटी थी पर बहुत ही सुंदर थी। मेरी हर वक्त उनके ऊपर ही नज़र रहती थी। उनका फिगर करीब 36, 34, 38 का था। वो अक्सर पंजाबी ड्रेस पहनती थी। कई बार उनके बारे में सोचकर वो मारता रहता था। हर वक्त यही सोचता रहता कि कब मौका मिले और कब मेरी किस्मत खुलेगी। मम्मी पापा की शादी में जाने के बाद उन्होंने रात को खाना बनाया और हमने साथ ही खाना खा लिया। खाना खाते वक्त फूफी बोली, तुम्हारे कमरे में सीडी प्लेयर है तो मुझे कोई अच्छी पुरानी फिल्म देखने दो। मैंने मूवी लगाकर दे दी। मैं बिस्तर पर लेट गया और फूफी नीचे ज़मीन पर ही बैठकर मूवी देखने लगी। उनकी बेटी को पुरानी फिल्म में कोई रस नहीं था तो वो हाल में जल्दी ही सो गई। मेरी फूफी को अकेले देखकर मन तो बहुत हुआ कि उनको वो के बारे में कुछ बात कर लूं, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं भी मूवी देखने लगा। मूवी देखते देखते रात के 12 बज गए। मुझे पता नहीं था कि उनके मन में भी कुछ चल रहा है, क्योंकि रूम में कोई आने वाला नहीं था। सब सो चुके थे। मूवी जैसे ही खत्म हुई मैंने टीवी बंद कर दिया तो फूफी बोली, टीवी मत बंद करो, मैं देख रही हूँ। तुम्हें सोना है तो सो जाओ। मैंने कहा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। उन्होंने कहा, मैं सो जाऊंगी। मैंने कहा, अगर जाओ तो प्लीज़ दरवाज़ा और लाइट बंद करके चले जाना और सुबह उठा देना। फूफी बोली, ठीक है सो जाओ। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद टीवी की आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने सोचा कि फूफी ने टीवी बंद कर दिया है। मैं पलटा तो फूफी टीवी देख रही थी। मैंने थोड़ी सी आंख खोलकर टीवी की तरफ देखा तो फूफी मूवी देख रही थी। तभी मैं समझा, पर मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं भी टीवी देखने लगा। मेरे मन में शैतान सवार था। फूफी की जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी तो वो चौंक गई और बोली, तुम सोए नहीं अब तक? मैंने कहा, बहुत कोशिश की पर नींद नहीं आ रही। फूफी भी बोली, मेरी भी नींद पता नहीं उड़ गई है, मुझे भी नींद नहीं आ रही। और उन्होंने चैनल बदल दिया। मैं हिम्मत करके बोला, क्यों चेंज कर दिया? मूवी अच्छी तो थी। फूफी थोड़ा सा मुस्कुराई और वही चैनल वापस लगा दिया। फिर मूवी भी ख़त्म हो गई। मैंने फूफी से कहा, सो जाओ, अब बहुत रात हो चुकी है। उस वक्त 1:30 बज चुका था। फूफी बोली, नींद नहीं आ रही है, और हम बातों में लग गए। बात करने का मौका देखकर मैंने फूफी से बहुत हिम्मत करके पूछ लिया, आपको पति के बिना अकेलापन लगता होगा? फूफी हल्का सी मुस्कुराई और बोली, शायद ये हो सकता है। और फिर मैंने पूछा, तुम्हें चल जाता है? तो वो एकदम सन्न सी रह गई और कुछ ना बोली। मैंने कहा, वो तो चाहिए ही चाहिए नहीं। फूफी बोली, तुम कैसे कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, सही तो है। फूफी बोली, तुम्हें किसने बताया कि वो के बिना नहीं चलता? मैंने कहा, दोस्तों से सुना है। फूफी थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ में जवाब दे दिया। फिर मैंने पूछा, तुम्हें? तो वो कुछ ना बोली। फिर मैं भी आगे नहीं बोला। कुछ देर बाद मैं फूफी से पूछा, तुम अभी मूवी देख रही थी तो कैसी लगी? फूफी बोली, वो तो मैं ऐसे ही देख रही थी। मुझे पता लग गया था कि मूवी फूफी को कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है शायद, और आज बात भी बन सकती है। मैंने कहा, अगर आपको पसंद हो तो मेरे पास ऐसी ही बहुत ही हैं, अगर देखना हो तो कहो। फूफी बोली, लगा दो, वैसे भी नींद नहीं आ रही है। मैंने अपने पर्सनल लॉकर से एक सीडी निकाली और लगा दी। फूफी उसे बहुत गौर से देखने लगीं। कुछ देर में मूवी खत्म हो गई, पर हम इधर उधर की बातें कर रहे थे और फिर मैं भी नहीं माना और फिर फोर्स किया तो फूफी बोली, तुम बहुत शरारती हो गए हो। वो मान गई। फिर वो सबके बाद सुबह के 5 बज चुके थे। हम बहुत थक गए थे और हम सो गए और सुबह 8 बजे उठे और फिर उन्होंने जाकर मुँह हसीना को भी उठा दिया। जब तक मम्मी पापा नहीं आए तब तक हम फिर से लगे रहें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।